शहबाज शरीफ के ऊपर एक अखबार के ऊपर इसने हर्जाना किया कि मेरी तौहीन की गई है और इसने जाके अदालत में चला गया। अब शहबाज शरीफ को नहीं पता था कि बरतानिया की अदालतें क्यों, विंस्टन चर्चिल उनके जो बड़ा स्टेट्समैन था, उसने क्यों कहा जब बरतानिया हिटलर की दूसरी जंग अजीम में जब तबाह कर रहे थे बरतानिया को, तो उसने क्यों कहा, उसने जब किसी ने पूछा हम बच जाएंगे, उसने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? तो उन्होंने कहा जी दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हरा सकती। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ, और अब उन्होंने 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। और इनके लिए सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उसने इल्जामात लगाए, और उसने बड़े, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। तो ये मैं सिर्फ आपको अब बताना चाहता हूं, ये है फर्क। क्यों वो माशरे में खुशहाली है, क्यों यहां से लोग नौकरियां ढूंढने जाते हैं बाहर, क्यों यहां आपके लाला मूसा से खास तौर पे, और ये सारा गुजरात, लाला मूसा, ऊपर जेलम, इतने लोग मैं मिला हूं यूरोप में नौकरियां ढूंढते हैं पाकिस्तानी, हमारे पंजाब के शहरी, स्कैंडिनेविया में क्यों जाते हैं नौकरियां ढूंढने? वहां के वसाइल हमारे से ज्यादा नहीं है, लेकिन उधर इंसाफ है। देखिए, बार बार मैं आपको एक चीज समझाता हूं अपनी कौम को, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत करना। तो जब तक एक मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आजाद नहीं हो सकता। उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजादी नहीं आ सकती। वो माशरे के अंदर जिधर कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, वहां जंगल का कानून होता है। वो जो मर्जी आप कर लें, आप अच्छी से भी पॉलिसीज ले आए, वहां गुर्बत होगी। सारी जो जिसको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, जो गरीब मुल्क हैं, उन सब की यही कहानी है। तो मैं इसलिए बार बार आपको समझाता हूं मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैंने ये मुल्क देखे हुए हैं, मैंने टाइम गुजारा हुआ है यहां, मुझे पता है। इसलिए मैंने 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक शुरू की थी कि ये एशियन टाइगर नहीं बनने लगा पाकिस्तान, लाहौर को पेरिस नहीं आप बना सकते। जब आप अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, यहां की कौम को आजाद करेंगे, हकीकी आजादी देंगे, ये कौम खुद ही इस मुल्क को उठा लेगी। यहां जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, जो मेरी आज सुन रहे होंगे, मुझे मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उनसे पूछे तो सही क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके पैसा लगाते। वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि हम इसलिए पैसा नहीं लगाते पाकिस्तान में आके कि हमें डर होता है कि अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और हम कब्जा नहीं छुड़ा सकते। तो हम कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर हमें कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, जिसमें एक फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती। जब उस मुल्क में हमारी सरमाए की हिफाजत ही नहीं होती, तो हम कैसे उस मुल्क में पैसा लगाएंगे? और दूसरी बात वो ये कहेंगे, खासतौर पर बरतानिया में जो बैठे पाकिस्तानी हैं, कि ये जो मुल्क के सरबराह हैं जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आओ, तो अपना पैसा तो पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। इनके तो बड़े बड़े मालात बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाओ। और वो ये कहते हैं कि ये पैसा बाहर क्यों भेजते हैं? नंबर 1 चोरी का पैसा है, क्योंकि अगर चोरी का पैसा क्यों बाहर भेजना पड़ता है कि पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। यहां पर अगर एकदम इनकी दौलत में अरबों रुपए का इजाफा होना शुरू हो जाए, तो पूछेंगे तो सही ना कौम के किधर से पैसा आया? वो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चोरी का पैसा है, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है।